गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास में हम कुछ फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे जिसमें हमने जो लास्ट क्लासेस में जो आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है वो भी इसमें यूज होंगी। ठीक है ना, तो एक बार उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अभी हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, 2p इंटू ए माइनस बी प्लस 3q इंटू 5a माइनस 5b प्लस 4r इंटू 2b माइनस 2a। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए। क्या करेंगे हम इसमें, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर मुझे a माइनस बी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ भी मुझे a माइनस बी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि ये 2b माइनस टू है, अगर यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा, अगर -2 कॉमन ले लूँ तो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, 2p इंटू ए माइनस बी। ओके, प्लस यहाँ से मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ तो 5 3 15, या गया 15q इंटू ए माइनस बी। यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, -2। तो -2 कॉमन लेंगे तो 4 2 8 -8r इंटू ए माइनस बी। ओके, अब आप देखो तो a माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तीनों टर्म में a माइनस बी है। तो पूरे से क्या a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। तो ये a माइनस बी मैंने सभी टर्म से कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच रहा है, 2p प्लस 15q माइनस 8r। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये फैक्टर फॉर्म में आ गया ना, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट पे ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए तो क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाले टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर देखिए क्या, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। पर यहाँ इस तरह का नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो इनमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। तो ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इस पूरे से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सभी टर्म्स के साथ में ये मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, सब में से कॉमन ले लिया आपने, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस वाई, यहाँ माइनस जेड। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, दैट इज फैक्टराइज हो गया। ठीक है, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, a क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस ए इंटू वाई प्लस जेड माइनस जेड। कीजिए जरा। फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए, a क्यूब एक्स प्लस, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर 1 2 3 ये 4 टर्म दिख रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इनमें से कुछ अगर कॉमन दिख रहा हो तो ऐसा भी नहीं हो रहा, इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ले, ए क्यूब एक्स ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए वाई माइनस ए जेड माइनस जेड। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट टू टर्म में से मुझे ए स्क्वायर एक्स कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने ए स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। जब ए स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस 1। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ टर्म में से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस ए वाई, तो माइनस ए वाई कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस 1। इन दोनों टर्म में से माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ए प्लस 1। ओके, और सभी जगह देखिए ए प्लस 1 आ गया, पूरे से ए प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। तो ए प्लस 1 ये आपने कॉमन लिया, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई माइनस जेड। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y, ऐसा कुछ दिख रहा है हमें। तो आप
इन दोनों फर्स्ट टू टर्म में से एक्स स्क्वायर प्लस 3x मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है और लास्ट टू टर्म में से मुझे y कॉमन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, इवन माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन ले ले रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहां से हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये कॉमन ले लिया। जब आपने यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन लिया तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचेगा क्योंकि होल स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बच गया और यहाँ क्या बचेगा -5। ये लास्ट टू टर्म में से यहाँ से देखिए माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आप माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं, आपने यहाँ से माइनस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, जब यहाँ से माइनस वाई कॉमन लिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और क्योंकि माइनस वाई कॉमन लिया है तो ये -5 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5 दोनों जगह इस पूरे से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5 ये दोनों जगह तक कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई, इधर -y बचेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। अब देखिए आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, अब आप इसको जरा फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए तो 4x स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर है, ये 3y का होल स्क्वायर है, ये 4z का होल स्क्वायर है। लेकिन जब आप आगे जाओगे ना तो ये लास्ट के दो टर्म नेगेटिव दिख रहे हैं। अब हमें अगर यहाँ लास्ट के ये टू टर्म नेगेटिव दिख रहा है तो इन दोनों में से आप देखिए एक्स वाई जेड में से कॉमन क्या है, तो आप देखिए यहाँ भी जेड है और यहाँ भी जेड है, दोनों में जेड है, इसका मतलब जेड वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, एक बार आपको पूरा लिख के दिखा दे रहा हूँ। इसको लिखा मैंने 2x होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर ये बी स्क्वायर जैसा हो गया, सी स्क्वायर की जगह मैंने क्या बोला, दोनों में कॉमन जेड है मतलब जेड वाला टर्म नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, -4z होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, प्लस 2ab वाला टर्म, तो 2 a की जगह कितना आ गया 2x और b की जगह कितना आ गया 3y, तो देखिए 3 2 जा 6 2 जा 12xy बैलेंस हो रहा है 12xy, फिर प्लस 2bc वाला टर्म, तो 2 और b की जगह कितना है 3y और c की जगह कितना है -4z। अब आप देखिए जरा 3 2 जा 6 6 4 जा 24 विथ माइनस साइन, तो -24yz हो गया बैलेंस, प्लस 2ca वाला टर्म, तो 2 और c की जगह कितना है -4z और a की जगह कितना है 2x, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 -16xz, तो -16xz हो गया बैलेंस। मतलब क्या हो गया ये फॉर्मूला बोलो, 2x प्लस 3 -4z होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैक्टराइज होके। सेकंड वाले पार्ट में इसी तरह से ध्यान दीजिए, ये 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2x स्क्वायर, √2x होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, नेगेटिव कौन कौन सा टर्म आ रहा है इसमें और इसमें कौन सा टर्म कॉमन है, x है, देखिए यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो यानी x वाला नेगेटिव होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर -√2x होल स्क्वायर प्लस इसको y स्क्वायर प्लस बोलिए 8z स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 2√2 z होल स्क्वायर, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। ठीक है ना, फिर प्लस 2ab वाला टर्म चाहिए, 2 a की जगह कितना हो गया -√2x। ठीक है, और b की जगह कितना y, तो -2√2xy, तो देखिए -2√2xy हो गया बैलेंस, प्लस 2bc वाला टर्म, 2b की जगह कितना y और c की जगह कितना आएगा बोलिए, c की जगह कितना है 2√2z, 2√2z, तो 2 2 जा 4√2yz, तो 4√2yz ये भी बैलेंस हो गया, प्लस 2ca वाला टर्म देखिए 2c की जगह कितना है 2√2z। ओके, और x की जगह कितना है -√2x। यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 और √2 × √2 कितना हो गया 2,
4 टू ज़ा 8, तो -8 xz, तो -8 xz। तो क्या हो जाएगा बोलिए? -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b² -8a प्लस -12b। देखिए फर्स्ट वाले में आप ये फर्स्ट 3 टर्म पे ध्यान दीजिए पहले तो। ये 2a² होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 3b होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस 2ab वाला टर्म 2ab, यानी 3 2 जा 6 2 जा 12ab हो रहा है बैलेंस। इसका मतलब 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर आ रहा है लास्ट के इन 2 टर्म में से, और लास्ट के इस 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? -4, केवल -4 कॉमन आ रहा है। तो जब -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2a प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? 3b। ओके, ये पूरा क्या हो जा रहा है? 2a प्लस 3b होल स्क्वायर -4 इंटू 2a प्लस 3b। तो आप देखिए 2a प्लस 3b दोनों में, तो 2a प्लस 3b पूरे में से कॉमन आ जाएगा। तो 2a प्लस 3b ये आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 2a प्लस 3b -4। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड वाले में देखिए, a² प्लस b² -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2ab प्लस 2ac -2bc। तो a² प्लस b² -2ab ये आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी होल स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए 2c प्लस 2c कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? a माइनस बी। यहाँ भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी, तो पूरे से आपने a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो एक a माइनस बी बचा यहाँ पर प्लस 2c। ये आंसर हो गया। ठीक है, factorize each of the following expressions. First is 25x² minus 10x plus 1 minus 36y²। देखिए फर्स्ट वाला 25x² है, तो इसको मैं 5x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये +1 है और यहाँ -10x है, तो -2ab वाला टर्म, तो 2 इंटू 5x इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो a² -2ab प्लस b²। ठीक है, -6y होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 5x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 6y होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a² माइनस b² आइडेंटिटी लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 1 माइनस 6y a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट इज 5x माइनस 1 प्लस 6y। ठीक है, इसको चाहे तो हम रीअरेंज करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 5x माइनस 6y माइनस 1, 5x प्लस 6y माइनस 1। सेकेंड वाले पार्ट को देखिए, 1 माइनस 2ab, 1 माइनस 2ab माइनस a² माइनस b²। ओके, अब देखिए तीनों टर्म में माइनस आ रहा है, इनमें से तीनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये होगा 2ab प्लस a² प्लस b², तो आएगा 1 माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको 1 स्क्वायर बोल सकते हैं। अब a माइनस बी, a प्लस बी, 1 माइनस a माइनस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी 1 प्लस a प्लस बी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। x⁴ प्लस x² प्लस 1,
सेकेंड है एक्स टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। देखिए समझिए, फर्स्ट वाले पे अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन क्या है, एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये तो ठीक है, इसको मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 2ab वाला टर्म होना चाहिए ना। तो ए वाला टर्म तो है, 2 कहीं से नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर ऐड और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस मैंने एक एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये 1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर ऐड किया है, तो ये एक्स स्क्वायर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके आप देखिए तो क्या बन जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू में 1 है माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में देखिए, एक्स टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इस 9 को हमने लिख दिया 3 स्क्वायर। ठीक है, फिर 2ab वाला टर्म होना चाहिए ना, तो ये 2 और a की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर, और b की जगह कितना होना चाहिए, 3। तो आप ध्यान से देखिए तो कितना हो गया, 3 2 जा 6x स्क्वायर, जबकि ये 5x स्क्वायर है। और मुझे 6x स्क्वायर बनाना, तो एक ऐड कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ऐड किया है तो एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके क्या बन जा रहे हैं, ये हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अगर ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा हो तो इसको आगे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। फर्स्ट वाले में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6। तो हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो इस तरह से स्प्लिट करना है कि एड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है, 3√3 आए, जबकि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3। ठीक है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। फिर 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो ये देखिए 2√3 और √3, तो 2√3 प्लस √3 3√3 बन जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 6। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2√3। लास्ट 2 टर्म में से √3 कॉमन आ रहा है, जब मैंने यहाँ से √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा। और इसको क्या लिख सकते थे हम, 2 इंटू, ये लिखा हुआ 2 इंटू √3 इंटू √3, हमने √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2√3। तो ये आ गया 2 इंटू √3। अब यहाँ भी x प्लस 2√3, ये भी x प्लस 2√3, तो x प्लस 2√3 इंटू एक्स प्लस √3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले में देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 30। तो 30 के फैक्टर करेंगे तो क्या बन जाएंगे बोलिए, 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 3 2 जा 6 5 जा 30, क्योंकि बीच में √3 दिख रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू 2 इंटू 5। ओके,
तो मुझे 3√3 लेके आना है, तो 5√3 और 2√3, ठीक है ना, ये 2√3 और 5√3, 5√3 माइनस 2√3 3√3 आ जाएगा। तो क्या किया इसको, x² प्लस 5√3 x माइनस 2√3 x, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा चाहिए था मुझे, नेगेटिव चाहिए था। तो फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ गया, x, तो क्या बचा x प्लस 5√3। लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो माइनस 2√3, तो ये 2√3 ये कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस कॉमन लिया तो प्लस बचेगा, क्या कॉमन ले लिया, 2√3, तो 30 में से 2 तो 15, 15 को क्या लिखेगा, 5 × 3, तो उसमें से √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 5√3, तो 5√3, x प्लस 5√3 पूरे में से आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x माइनस 2√3, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इसमें क्या करेंगे, आप थोड़ा अगर ध्यान दें तो यहाँ x² माइनस 4x है, फिर ये मल्टीप्लाई में x² माइनस 4x माइनस 1, और इधर -20 ये अलग टर्म है। तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें x² माइनस 4x एक मल्टीप्लाई में, और फिर x² माइनस 4x के साथ में -1 आ रहा है। अगर हमें ऐसे देखने से इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है, तो थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, x² माइनस 4x, इसको मैं थोड़ी देर के लिए y बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये y जैसा हो गया, इनटू ये हो गया y माइनस 1 माइनस 20, ओके। वापस अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, y² माइनस y माइनस 20। अब मिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y² माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ गया, y, तो y माइनस 5 प्लस 4 y माइनस 5, तो y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 4, y की वैल्यू वापस उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, x² माइनस 4x माइनस 5, x² माइनस 4x और ये प्लस 4। अब यहाँ पर ये देखिए फिर से मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, तो क्या लिख सकते हैं इसको, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5, और ये क्या हो रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ये। यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है, x माइनस 5, ओके। फिर यहाँ से +1 कॉमन लिया तो x माइनस 5, और ये कितना है, x माइनस 2 होल स्क्वायर। x माइनस 5 पूरे से कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 5 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा कितना, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए जरा फर्स्ट वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे हमें इसका प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए, 5x मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो 4√3 इंटू 2√3, अब आप समझिए ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 4√3 इंटू 2√3, तो क्या आ गया, 4×2 = 8, ये ऐसा 4√3 इंटू 2√3, दैट इज कितना हो गया, 4×2 = 8, √3 3, 8×3 = 24, यानी 24 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब 24 के आप फैक्टर करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो जब आप 24 के फैक्टर करोगे तो 24 के फैक्टर यही तो होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2×2 = 4, 2×8, 8×3 = 24। 5 कैसे बनेगा, तो आप देखिए यहाँ पर 2×2 = 4, 3×2 = 6, उससे 5 बन रहा है क्या, नहीं। फिर क्या, 3×2 = 6, 2×12, 12 माइनस 2 5 बन रहा है क्या, नहीं। तो आप बस ये सोचिए कि इसमें 5 मुझे कैसे मिलेगा यहाँ पर,
बिल्कुल सही है। तो दिख रहा है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 3, तो 8 और 3 से मुझे 5 मिल जा रहा है इस कॉम्बिनेशन से। तो 8x माइनस 3x, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे कैसा चाहिए, नेगेटिव, नंबर नेगेटिव है ना, तो प्रोडक्ट नेगेटिव में चाहिए, ध्यान रखना। 2√3 वाला नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में आना चाहिए प्रोडक्ट। तो क्या लिखेंगे इसको अब हम, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। फर्स्ट टू टर्म में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 4 और x, 4x कॉमन आ रहा है। तो 4x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, √3x प्लस 2। लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, √3 माइनस √3 कॉमन ले लिया, तो माइनस √3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, √3x प्लस 2। तो यहाँ भी √3x प्लस 2, ये भी √3x प्लस 2, ये पूरे में से कॉमन आ जाएगा। तो √3x प्लस 2, तो यहाँ क्या बचेगा, 4x माइनस √3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए। आप इसमें देखिए 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5, मुझे यहाँ भी √5 दिख रहा है, यहाँ भी √5 दिख रहा है, और इसमें से भी √5 आ जाएगा। तो पहले ज्यादा बेटर है कि मैं √5 पूरे में से कॉमन ले लूं। तो मैंने √5 इस पूरे में से कॉमन ले लिया। तो अगर मैं इसमें से √5 कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ क्या बचेगा बोलो, 5x²। ये कितना है, 30x है, क्योंकि मुझे √5 कॉमन लेना। 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 5, यानी 6√5 प्लस 6√5x प्लस 8। ओके, अब यहाँ मिलटा स्प्लिट कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 5 × 8, यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए मुझे, 40, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए, 6√5। तो 8 के फैक्टर देख लो, तो 2 × 2 × 2 और 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 × √5, क्योंकि मुझे √5 के टर्म में लेके आना है। ये 40 के फैक्टर हो गए। मुझे 6√5 लाना है, तो देखो 2 × 2 4, 4√5 और 2√5, आप समझे, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 4√5 प्लस 2√5 हो जाएगा 6√5। तो क्या करें, इसको लिखा √5, 5x² प्लस 4√5x प्लस 2√5x प्लस 8। फर्स्ट टू टर्म में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये √5 है बाहर। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा, तो यहाँ √5x, यहाँ भी √5x, तो √5x आपने कॉमन ले लिया, √5x। जब इसमें से √5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, √5 और एक x, प्लस √5x कॉमन लिया तो प्लस 4 बचा। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √5x प्लस 4। देखिए √5x प्लस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसको पूरे में से कॉमन ले लीजिए, तो ये √5 इंटू √5x प्लस 4 इंटू क्या बचेगा, √5x प्लस 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0.87 इंटू 0.87 इंटू 0.87 है, ठीक है ना, प्लस 0.13 इंटू 0.13 इंटू 0.13। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ए जैसा ट्रीट करूं, 0.87 को, और 0.13 को बी जैसा ट्रीट करूं, तो ये कुछ ऐसे ही तो बन रहा है, a³ प्लस b³, ऊपर यही है ना, और डिनोमिनेटर में देखिए 0.87 इंटू 0.87, यानी क्या आ रहा है, a² माइनस ab, 0.87 इंटू 0.13, फिर क्या है 0.13 इंटू 0.13, यानी प्लस b²। ठीक है, कुछ ऐसे ही है ना। तो a³ प्लस b³, बोलिए इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, तो a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b² होल डिवाइडेड बाय a² माइनस ए बी प्लस b²। तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो यहां से क्या बच रहा है, a प्लस बी। ए के जैसा क्या है यहाँ पर, 0.87 प्लस बी की जगह कितना है, 0.13। इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। इसका आंसर क्या होगा, 1। चलिए देखिए जरा, अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं।
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए, अगर हमने a माइनस बी होल क्यूब ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो अगर इसको मैं a क्यूब जैसा ट्रीट करूं तो एक्स क्यूब, ये देखिए -3x² और ये +3x आ रहा है। तो अगर कहीं ऐसा हो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x -1, 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 होगा ना, ये +7 है और +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, मतलब मैंने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अब आप इन टर्म पे ध्यान दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। 3a की जगह कितना है x और b मतलब 1। अरे ये हो रहा है ना जस्टिफाई, तो किसकी आइडेंटिटी, ये x -1 का होल क्यूब माइनस ये, सॉरी ये कितना आ रहा है, +8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है प्रोडक्ट फॉर्म में। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, यानी x -1 प्लस 2 a² x -1 होल स्क्वायर प्लस b² यानी 2² माइनस ab यानी 2 इंटू x -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, x +1 इंटू, इसको ओपन करेंगे तो x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4 माइनस 2x प्लस 2, ये हो गया x +1 इंटू x² माइनस 2x माइनस 4x 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 7, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो एक मेथड तो ये होगी, पर इससे बेटर मेथड ये है कि हम इसको इस तरह से ना करके, देखिए क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक है तो मैक्सिमम इसके 3 रूट्स आएंगे, ठीक है ना। तो 3 रूट्स आएंगे और मैंने आपको बताया था कि अगर क्यूबिक है 3 रूट्स आएंगे, एक रूट्स क्या होगा, रियल रूट होगा। क्या इक्वेशन दी हुई है मुझे, x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7, इसमें से आप एक रूट सोच लीजिए, इसका क्या होगा, कैसे पता पड़ेगा, तो जो कांस्टेंट टर्म है 7 है यहाँ पर, तो 7 के पॉसिबल फैक्टर आप सोच लीजिए क्या क्या हो सकते हैं। तो 7 के जो पॉसिबल फैक्टर होंगे +-1 +-7, ये पॉसिबल फैक्टर होंगे क्योंकि प्राइम नंबर है। इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू इसको जरूर सेटिस्फाई कर रही होगी। तो अगर मैं इसमें 1 पुट करूं, तो देखिए 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, 1 का क्यूब 1, 7 + 1 8 और 8 + 3 11, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 1, ठीक है। अगर मैं -1 रखता हूं इसमें, तो -1 रखता हूं तो -1 का क्यूब, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ -1 आ गया और ये -3 -4 और -3 -7 प्लस 7 0, यानी x = -1 इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x = -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x = -1 इसका क्या है, एक रूट है। जब x = -1 इसका एक रूट है, तो x + 1 इसका एक क्या हो जाएगा, ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। आप समझे क्या किया हमने, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, याद रखना उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर देखेंगे। अगर सपोज यहाँ लीडिंग टर्म 1 की जगह कुछ और होता, 2 होता, तो 7/2 के पॉसिबल फैक्टर देखते, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय जो कोएफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर लीडिंग टर्म 1 है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कैसा है, 1 है, x³ का कोएफिशिएंट 1 है ना। तो 7 के फैक्टर देखेंगे, तो 7 के फैक्टर +-1 +-7 होंगे, उनमें से कोई एक ना एक जरूर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो x = -1 इसका रूट हो गया, तो x + 1 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो आपको एक फैक्टर तो इजिली मिल जाएगा, और आपने सोच लिया कि एक फैक्टर क्या मिल गया मुझे, x + 1 मिल गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो देखिए इक्वेशन क्या थी मेरी, x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7, ये जो फैक्टर x + 1 आया है इसको मैं 3 टाइम्स लिख लेता हूँ, x + 1 x + 1 x + 1, ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने 3 बार लिख लिया। अब मुझे इसको देखते हुए वापस अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो बनाना है।
तो अगर मुझे एक्स क्यूब बनाना तो इस एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स क्यूब मिल जाए, एक्स स्क्वायर का। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या मिल गया, एक्स क्यूब। इस एक्स स्क्वायर का जब वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन मुझे तो यहाँ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ से मुझे प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल मुझे क्या चाहिए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, माइनस फोर एक्स का। तो देखिए जब माइनस फोर एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया बैलेंस। तो ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर और जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर एक्स। तो माइनस फोर एक्स, लेकिन मुझे तो प्लस थ्री एक्स चाहिए। तो क्या करें, माइनस फोर एक्स आ रहा है, प्लस थ्री एक्स चाहिए, तो क्या करें, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस सेवन से। तो सेवन एक्स माइनस फोर एक्स, थ्री एक्स हो जाएगा बैलेंस। ये सेवन इंटू एक्स सेवन एक्स और ये माइनस फोर एक्स थ्री एक्स आ गया। और सेवन का वन से मल्टीप्लाई करा तो सेवन, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब इस पूरे में से मैं एक्स प्लस वन कॉमन ले रहा हूं। तो मैंने यहां से एक्स प्लस वन कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन। अगर ये फर्दर, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आता ही है। अगर ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा होगा तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर लेंगे, अदरवाइज आपके ये फैक्टर हो जाएंगे। कैसे चेक करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर फोर ए सी। तो बी स्क्वायर करेंगे तो सिक्स, फोर स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फोर ए सी। तो जब आप माइनस फोर ए सी करोगे तो देखो वो टर्म नेगेटिव टर्म बड़ा हो जा रहा है ना, यानी जो डी आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी इमेजिनरी रूट मिलेंगे। तो बस आप इसी फॉर्म में आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, तो ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, एक्स एस टू पावर सिक्स माइनस सेवन एक्स क्यूब माइनस एट। इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस सेवन एक्स क्यूब माइनस एट। थोड़ी देर के लिए मैं इस एक्स क्यूब को क्या मान लेता हूँ, वाई। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई माइनस एट। मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस वाई माइनस एट। फर्स्ट टू टर्म में से वाई कॉमन आ गया, तो वाई माइनस एट प्लस वन कॉमन लिया तो वाई माइनस एट। तो ये हो गया कुछ वाई माइनस एट इंटू वाई प्लस वन। वापिस वाई की वैल्यू पुट कर दो, तो वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब। ठीक है, यहाँ क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका प्रोडक्ट फॉर्म आपको पता ही है, क्या होगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो क्या आंसर हो जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन कीजिए फैक्टराइज। टू रूट टू ए क्यूब प्लस एट बी क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन सी क्यूब प्लस एटीन रूट टू ए बी सी। देखिए टू रूट टू ए क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट टू ए होल क्यूब। ठीक है, प्लस एट बी क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, टू बी होल क्यूब। प्लस ट्वेंटी सेवन सी क्यूब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस थ्री सी होल क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी वाला टर्म, तो माइनस थ्री। अब ए की जगह ये देखिए कितना, रूट टू ए, बी की जगह कितना, टू बी, और सी की जगह कितना, माइनस थ्री सी। देखिए जरा ये बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये थ्री टू जा सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन रूट टू, और ये माइनस माइनस प्लस, तो एटीन रूट टू, और फिर ये ए बी सी। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की जगह कितना, रूट टू ए, बी की जगह कितना, टू बी, सी की जगह कितना, माइनस थ्री। ठीक है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर। तो बोलिए रूट टू ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब टू बी स्क्वायर, यानी कितना आ गया, फोर बी स्क्वायर।
सी स्क्वायर माइनस 3c का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9c स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए माइनस ए बी, तो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2 ए बी। फिर माइनस बी सी, तो जब माइनस बी सी करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 BC। फिर माइनस सी ए, तो माइनस सी ए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और कितना आ जाएगा 3√2 AC। 3√2 AC ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है इसका लेफ्ट हैंड साइड, A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC, ठीक है। तो ये क्या होती है आइडेंटिटी, याद है आपको, A प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब हमने 2 से डिवाइड किया इंटू ए प्लस बी प्लस सी और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 2a² प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। क्या आ गया ये 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पर देखिए एक इसका ए स्क्वायर ले लिया, एक बी स्क्वायर ले लिया और माइनस 2ab, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। किया हुआ इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले। और ये यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c है, तो ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और यही लाना था हमें, ओके। Find the value of x³ minus 8y³ minus 36xy minus 216 when x is equal to 2y plus 6। देखिए x³ माइनस 8y³ को भी लिख सकता हूँ मैं माइनस ऑफ 2y होल क्यूब प्लस 216 को लिख सकता हूँ माइनस 6 का होल क्यूब। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, तो माइनस 3 a की जगह कितना x, b की जगह कितना माइनस 2y और c की जगह कितना माइनस 6। अब आप देखिए ये माइनस माइनस माइनस, तो फाइनली क्या आएगा माइनस में आएगा। 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 xy, तो देखिए माइनस 36 xy पूरा है बैलेंस। तो क्या बन रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से मालूम है क्या होती है। और उसमें आपको एक चीज और पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू क्या हो जाता है 3abc होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए, आप मैंने क्या बोला a प्लस, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3abc। यहाँ पर x और ये माइनस 2y और माइनस 6, ठीक है, ये मिल रहा है मुझे a प्लस बी प्लस सी जैसा। और यहाँ पर आप देखिए x की है कितना है 2y प्लस 6, यानी अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 2y प्लस 6 है, तो ये क्या आ गया x माइनस एक्स से 0 हो रहा है, यानी a प्लस बी प्लस सी क्या मिल गया 0 मिल गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ को 3abc लिख सकते हैं, यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ इसको 3abc, यानी 3a b की जगह 2y माइनस 2y और c की जगह माइनस 6, ठीक है। और यहाँ भी वही टर्म है, देखिए 3 × x इंटू माइनस 2y इंटू माइनस 6, तो सेम टर्म में से सेम टर्म सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आंसर आ गया 0, ठीक है। p³ इंटू क्यू माइनस आर होल क्यूब प्लस q³ इंटू आर माइनस पी होल क्यूब प्लस r³ इंटू पी माइनस क्यू होल क्यूब फैक्टराइज करना है। देखिए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ p इंटू क्यू माइनस आर होल क्यूब प्लस q इंटू
आर माइनस पी होल क्यूब प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसा ही ये। तो हम एक बार चेक कर लें कहीं ए प्लस बी प्लस सी जीरो तो नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, ए की जगह कितना, पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है ना, इसको हमें चेक करना है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर कैंसिल हो गया, माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल होके क्या मिल गया मुझे, जीरो। तो ये जीरो आ रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो ए की जगह कितना, पी इंटू क्यू माइनस आर, बी की जगह कितना, क्यू इंटू आर माइनस पी, और सी की जैसा क्या है यहाँ पर, आर इंटू पी माइनस क्यू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर इंटू पी माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी। ठीक है, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही। इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए, और जो भी आइडेंटिटी है वो आपको है ना अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो कल इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।